हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये मेरे नोट्स जो मैं कुछ क्लासेस अटेंड करके मैंने नोट्स बनाए हैं जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के रिलेटेड हैं। जो जो स्टूडेंट्स कॉमर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में, उनके लिए ये नोट्स हैं। तो हम इसमें जो कॉमर्स में इंटरनेशनल बिजनेस है ना, इंटरनेशनल बिजनेस हम पहला करेंगे, जिसमें से हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है ना। तो उसमें क्या हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इनफ्लो एंड सेलिंग ऑफ गुड फ्रॉम होम कंट्री एंड आउटसाइड। जो हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस और इन्फ्लो एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम टू होम कंट्री फ्रॉम आउटसाइड, ये देखेंगे। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में पहले क्या है, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में हमारा क्या है, जैसे कि एग्जांपल मेडिकल स्टोर, मतलब जैसे कि हम लोग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट विथ ओनरशिप राइट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग लाइसेंस, पेइंग रॉयल्टी टू ओनर ऑफ लाइसेंस। इन शॉर्ट मैंने ये बताया है कि मतलब लाइसेंसिंग में क्या होता है कि हम अपना मतलब जैसे कोई लाइसेंस देता है, जैसे कि हम मेडिकल स्टोर का काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के लाइसेंस के ऊपर से मतलब किसी का लाइसेंस यूज़ करके हम लोग वो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। तो जिसका हम लाइसेंस यूज़ करते हैं ना, तो उसको हम लोग को रॉयल्टी देना पड़ता है उनको। देखो मैंने शॉर्ट्स में हम लोग को मतलब आप सबको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए पेइंग रॉयल्टी टू ओनर ऑफ लाइसेंस मैंने इन शॉर्ट बताया कि लाइसेंसिंग में ये होता है। बाद में फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग हम लोग जैसे ये मैकडोनल्ड, केएफसी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि पेरेंट कंपनी गिव्स राइट टू अदर कंपनी टू कैरी ऑन बिजनेस इट नेम, है ना। अभी लाइसेंसिंग में क्या होता है कि हम लोग को सिर्फ रॉयल्टी पे करना पड़ता है। फ्रेंचाइजिंग में क्या है, रॉयल्टी विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो ओनर होता है ना, उसको पेइंग रॉयल्टी विथ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हम किसी का फ्रेंचाइजिंग जैसे यूज़ कर रहे हैं मैकडोनल्ड एंड केएफसी, तो हम लोग उनको पेइंग रॉयल्टी विथ इंटरेस्ट देना पड़ता है। थर्ड वन है आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। आउटसोर्सिंग मतलब क्या, अपना कुछ हिस्सा काम दूसरे को सौंपना, है ना। और ऑफशोरिंग मतलब अपने ब्रांचेस को दूसरे देश में खोलना एंड वर्कर एम्प्लॉय को वहाँ भेजना होता है। आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग ये दो दो है, जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट मीन्स गिविंग आउट द कॉन्ट्रैक्ट टू इंटरनेशनल फर्म्स फॉर सर्टन बिजनेस पर्पस, है ना। आउटसोर्सिंग जैसे कुछ काम वगैरह रहता है ना, वो आउटसाइड मतलब किसी को कुछ आउटसोर्सिंग में किसी को कुछ हिस्सा काम हिस्सा जो काम रहता है वो दूसरे को देना। और ऑफशोरिंग किसी अपना ब्रांच दूसरे देश में खोलना और अपने ही वर्कर्स वहाँ पे भेजना, तो इसको हम लोग ऑफशोरिंग बोलेंगे। फिर बाद में क्या है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं टू कंपनी हैविंग एग्जिस्टिंग एंड फॉर्म न्यू कंपनी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नो न्यू कंपनी ओनली पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव। हाँ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनी, वन बीइंग एन इंटरनेशनल कंपनी टू वेयर द बिजनेस हैज़ टू बी कंडक्टेड। जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कोई एक कंपनी इंटरनेशनल कंपनी होनी चाहिए, तो हमारा तो जिससे बिजनेस कंडक्ट वगैरह हो सके। फिर बाद में क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी में जैसा देश वैसा भेष। हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मतलब जो कंट्री में हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे, वहाँ पे कैसे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वैसे उस पीपल का मतलब कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करना। द कंपनी डेट आर कंडक्टिंग बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। मल्टीनेशनल कंपनी में हाँ, मतलब एक कंट्री वो दूसरे मतलब बहुत सारे कंट्री में मतलब वो मोर देन वन कंट्री में अपना बिजनेस कंडक्ट करता है। एफडीआई में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे, जैसे कि ऑलवेज मोर देन 10% कंट्रोल चाहिए दूसरे कंपनी पर, है ना। एफडीआई जो हमारा रहता है ना, वो ऑलवेज मोर देन 10% होना चाहिए, कंट्रोल चाहिए। अभी एफडीआई में हम लोग दो प्रकार के बोल सकते हैं, एक ग्रीनफील्ड एफडीआई होता है, एक ब्राउनफील्ड एफडीआई होता है। ग्रीनफील्ड एफडीआई मतलब क्या, जो हमारा न्यू बिजनेस इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री, जो हमारा न्यू बिजनेस है ना, ग्रीनफील्ड मतलब क्या, जो हमारे न्यू बिजनेस है वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना होता है। अब ब्राउनफील्ड एग्जिस्टिंग बिजनेस इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री, जो एग्जिस्ट बिजनेस है जो ऑलरेडी है उसके अंदर इन्वेस्ट करना। अभी एफडीआई में क्या हम बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल और ए कंपनी लोकेटेड इन वन कंट्री टू द बिजनेस इंटरेस्टेड इन अनदर फॉरेन कंट्री।
अगर कोई मतलब किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, एफडीआई रिलेटेड, जो मतलब इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल या तो कंपनी लोकेटेड जो है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो इंडिविजुअल और कोई कंपनी के लोकेटेड इन वन कंट्री टू द बिजनेस इंटरेस्ट इन अनदर फॉरेन कंट्री। हम लोग बोल सकते हैं इन इंडिया देर इज ऑटोमेटिक रूट्स इन विच देर इज नो नीड ऑफ एनी अप्रूवल बट इन रिस्ट्रिक्टेड रूट्स देर इज अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। किसी किसी मतलब ना इंडिया में हमारा ऑटोमेटिक रूट्स है। मैं ये जस्ट फॉर अपने नॉलेज के लिए, हमारे इंडिया में ऑटोमेटिक रूट्स है, बस कुछ कुछ मतलब एफडीआई के लिए, जो कुछ मतलब एफडीआई के लिए हमारा कुछ रिस्ट्रिक्टेड रूट्स है जिसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए